ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुवे नमः। दुस्वप्न अर्थवेद दो सपनों को रोग का कारण मानता है। दो सपनों से रोगी मनुष्य के रोग की परीक्षा की जाती है। सपनों से मनुष्य की शारीरिक मानसिक स्वस्थता अस्वस्थता का निदान होता है। दो सपनों से मनुष्य के शुभ अशुभ विचारों का परिचय मिलता है। अर्थवेद कांड 16 सूक्त 5 के 1, 4, 5, 6, 7, 8 मंत्रों में दो सपनों के निम्नांकित कारण बताए गए हैं। नंबर 1 ग्राह्य, नंबर 2 नैश्चित्य, नंबर 3 अभूत्या, नंबर 3 निर्भूत्या, नंबर 5 पराभूत्या, नंबर 6 देवजामीणम पुत्र स्वप्न। नंबर 1 ग्राही, ऐसा भयानक रोग जो शरीर में सहसा उत्पन्न होकर अति कष्ट देता हुआ शरीर का अंत कर देता है। ऐसे रोग के ग्राही कारण दो स्वप्न होते हैं। नैश्रुति, दरिद्रता, दुर्गति, अवनति, अधः पतन, क्षीणता और शरीर को निष्क्रिय बना देने वाले रोगों के कारण नैश्रुति होते हैं। अभूति, व्यक्ति और निरसित ऐश्वर्यहीन बना देने वाले रोगों के कारण अभूति होती है। नंबर 4 पर निर्भूति, निर्धनता, पलायन, परता, संकटोत्पन्न स्थिति, विपत्ति का कारण निर्भूत होती है। नंबर 5 पराभूत, पराभव, पराजक, पलायन, परतंत्रता, दासता, परवंशता का कारण पराभूत होती है। नंबर 6 पे देवजामी, इंद्रिय द्रव्य, क्षीणता, विचारों की अपवित्रता और अविवेक का कारण देवजामी होता है। अर्थवेद में कहा गया है कि जिन स्वप्नों से हमें भय होता है उन स्वप्नों के कारण दूर हो। यस्मात् दुख स्वप्नान्यात् अभयस्मृत अपगच्छत। दो स्वप्न रोगों और विपत्तियों के बीज हैं अथवा होने वाले रोगों, आने वाले संकटों के पूर्व परिचायक हैं। दो स्वप्नों और उनके कारणों को दूर करने के लिए अर्थवेद के दो स्वप्न नाशन गण के सूक्तों से जलाभिषेचन हवन करने से दो स्वप्न और अग्नि आने वाले रोग दोष संकट टल जाते हैं। व्याधियों का निवारण करने के लिए हवन बहुत ही उपयोगी विधान है। व्याधि दूर करने वाले मंत्रों से हवन करके हवन के धुएं से शरीर में अभिमंत्रण करने से रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। शारीरिक मानसिक व्याधि, आदि व्याधि, महाव्याधि, अपमृत्यु, अकाल मृत्यु के निवारण के लिए आरोग्य और दीर्घायुष्य प्राप्ति के लिए अर्थवेद के आयुष गण के सूक्तों मंत्रों से जलाभिषेचन हवन करने के साथ अर्थवेद के सर्व वर्म गण, स्वस्त्यन गण और अभय गण की सूक्तों से जलाभिषेचन हवन करने का विधान अत्यंत लाभप्रद एवं फलप्रद है। कतिपय ऐसी व्याधियाँ होती हैं जो दूर निवार और लाइलाज समझी जाती हैं। कोई औषधि फायदा नहीं करती और न रोग का ठीक ढंग से निदान हो पाता है। ऐसी व्याधियाँ दृष्ट, अदृष्ट, राक्षस, पिशाच, कीटाणु, क्रूर दृष्टिपात, नजर टोना से उत्पन्न हुआ करती हैं। इन्हें अरिष्ट कहा जाता है। ऐसे अरिष्टों के निवारण के लिए औषधि नहीं भेजस्य विधान अर्थवेद में बताया गया है। जैसे सफ़ेद फूल वाले आक, मदार, स्वेतार के फल की रुई के धागे से स्वेतार की जड़ बांधकर कांड 1 सूत्र 28 उपप्रागाद देवा से अभिमंत्रित कर रोगी को पहना देने से अरिष्ट दूर हो जाता है। कुछ व्याधियां पूर्व जन्म के श्राप के कारण अथवा इस जन्म में प्राप्त श्राप से हुआ करती हैं। ऐसी व्याधियों के भी उचित निदान नहीं हो पाते और न औषधियाँ ही
कारगर होती हैं। यदि प्रबुद्ध अर्थवर्ण व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह व्याधि साप के कारण है तो साप जन्य व्याधि अर्थवेद कांड 2 सूक्त 7 से जलाभिषेचन और हवन करने से 3 दिन में दूर हो जाती है। व्याधियों को दूर करने के लिए जलाभिषेचन, जप, उपस्थान, हवन, रक्षाकरण, मणिबंधन से मुख्य विधान अर्थवेद में बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त आदि व्याधि दूर करने के अनेक तंत्र अर्थवेद में हैं। जैसे नंबर 1 ब्रह्म ग्रह, प्रेत ग्रह, पिशाच ग्रह आदि से उत्पन्न भय, उन्माद, हृदय पीड़ा, यकृत पीड़ा आदि व्याधि के निवारण के लिए सदन पुष्पा, सदाबहार, सदाफूली के पुष्प लेकर गंगा जलाद से शुद्ध कर ओम सन्नो देवी प्रश्न प्रणशन अर्थवेद 2:25 और अथर्ववेद के कांड 4 सूक्त 36 तान सुत्योजन से अभिमंत्रित करता में के ताबीज में भरकर रोगी को पहना देने के बाद अर्थवेद कांड 4 सूक्त 20 अपश्यंत प्रतिपश्यंत से जलाभिषेचन करने से बाधा का शीघ्र निवारण हो जाता है। नंबर 2 गुंजा लाल या सफेद घुंघची का रवि पुष्य योग में या शुक्र रोहिणी योग अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और हस्त नक्षत्र के योग में धूप दीप से पूजन करके उससे उखाड़ लाएं। तदुपरांत घुंघची के बीज निकाल कर तथा जड़ को अलग करके बीज और जड़ को गाय के दूध में धोकर रख लेना चाहिए। फिर अर्थवेद के कांड 1 सूक्त 34 एवं वीरन जाता से अभिमंत्रित कर पवित्र स्थान पूजा स्थान में ताम्र पात्र तांबे के बर्तन में रख देना चाहिए। ब्रह्म राक्षस पीड़ित पिशाच ग्रह गृहित या उन्माद ग्रस्त असाध्य उदर विकार यकृत विकार ग्रस्त रोगी के गले में या दाहिनी भुजा में लाल रेशमी वस्त्र की थैली बनाकर गुंजा फल और गुंजा मूल को भरकर सील दिया जाए। फिर लाल रेशमी धागे डोरी से गले आदि में बांध देने पर रोग से छुटकारा मिल जाता है। गुंजा की जड़ को घिसकर चाटने से विषधर नाक का विष उतर जाता है। नंबर 3 अभिमंत्रित गुंजा फल को मुंह में रखकर सभा संसद में जाकर जो विचार प्रस्ताव रखे वह सभा संसद को स्वीकार होंगे। नंबर 4 गुंजा फल और जड़ को तांबे के ताबीज में भरकर यदि बंध्या स्त्री कमर में बांधे तो निश्चय ही पुत्रवती होती है। नंबर 5 बेल पत्र के रस में गुंजा फल और गुंजा मूल घिसकर अंजन की तरह नेत्रों में लगाकर भूत पिशाच ग्रस्त व्यक्ति की ओर देखे तो प्रेत उसे छोड़कर भाग जाते हैं। नंबर 6 किसी व्यक्ति की बेहोशी दूर न होती हो तो अभिमंत्रित गुंजा फल को गुलाब जल में घिसकर नाभि पर लेप करने से उस व्यक्ति की बेहोशी 3 घंटे में दूर हो जाती है। नंबर 7 पर अभिमंत्रित गुंजा फल और गुंजा जड़ को गौरचन और लौंग के साथ घिसकर शत्रु या विद्वेषी का नाम भोजपत्र पर लिखे तो 3 दिन में शत्रु मित्र बन जाता है। नंबर 8 गौमूत्र के साथ गुंजा फल गुंजा मूल घिसकर पीने से चर्म रोग कुष्ठ रोग दूर होते हैं। नंबर 9 गुंजा फल को घिसकर आँखों में आंचने लगाने से आँखों में संमोहन शक्ति पैदा होती है। नंबर 10 निम्नलिखित यंत्र को लाल रंग के भोजपत्र पर हुलहुल की शाखा की लेखनी तथा हुलहुल की पत्तियों के रस से लिखकर अर्थवेद कांड 7 सूक्त 12 मंत्र 1 से और सूक्त 13 के चौथे मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करके तांबे के ताबीज में भरकर नीले रंग के रेशमी धागे से या सन के धागे से पिरोकर गले में धारण करने से एकांतरा तिजारी ज्वर चौथिया या और जूड़ी बुखार उतर जाता है। ये यंत्र
18 का है, बीच में 6, ऊपर के कॉलम में 1, 7, फिर 2, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 10 और 5। इस तरह से 9 खाने में ये यंत्र बनता है। 11वां प्रयोग, हर प्रकार की आदि व्याधि और ऐसे रोग जिनका निदान न मिल रहा हो अथवा कोई औषधि लाभ न कर रही हो, तो मदार, आक या एरंड के फूल लाकर उन्हें गंगा जला से धोकर हनुमान जी की माला, हनुमान जी वाला सिंदूर लगाए। तदंतर अर्थवेद कांड 9 के सूक्त 13 के शीर्षांकित शीर्षामयों के प्रत्येक मंत्र अर्थात 22 मंत्रों से अब प्रत्येक मंत्र के आदि में ओम श्रीम ह्रीम फट स्वाहा 20 मंत्र लगाकर मंत्रों को पढ़ते हुए रोगी के सिर से पैर तक फूलों को उतारे और फिर उन फूलों को रोगी के घर के बाईं ओर जमीन में दबा दे तो समस्त रोग दूर हो जाते हैं। 12, प्रत्येक नक्षत्र का एक वृक्ष और कई औषधियाँ हुआ करती हैं। अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष को नित्य स्नान कराने से आयु, आरोग्य, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर या जो भी उपासना, आराधना, साधना की जाए तो पूर्ण रूप से सफल होती है। अर्थवेद कांड 19 के सूक्त 7 के चित्राणे साकम दिव्य इत्यादि मंत्रों द्वारा नक्षत्रों के वृक्षों के फल बताए गए हैं। नक्षत्रों के फल, नक्षत्रों के वृक्ष इस प्रकार हैं। न अश्विनी का कुचला है, भरणी का आंवला है, कृतिका का गूलर है, रोहिणी का जामुन है, मृगशिरा खैर का खैर और कत्ता है, आद्रा का अगर है, पुनर्वसु का बांस, पुष्य का सिद्ध पीपल, आश्लेखा का चमेली, मघा का बरगद बड़, पूर्व फाल्गुनी का ढाक, उत्तर फाल्गुनी का फिलखुन, हस्त का जई, चित्रा का बेलपत्र, स्वात का अर्जुन, वृक्षछाल, विशाखा का बबूल, कीकड़, अनुराधा का नागकेसर, ज्येष्ठा का सेमर मूल, 19वां मूल खिरनी, पूर्वाषाढ़ का बैंत, उत्तराषाढ़ का कटहल, अभिजीत का एरंड, श्रवण का मदार आक, धनिष्ठा का शमी छौकर, सतविखा का कदम, पूर्व भाद्रपद का आम, उत्तरा भाद्रपद का नीम और 28वें नक्षत्र रेवती का महुआ होता है। अर्थवेद के मतानुसार अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष या पौधे की सेवा करनी चाहिए। काटने, उखाड़ने, तोड़ने से आयु, यश घटता है। आपदाएं घेरती हैं। ओम श्रीमान नमो भगवते। शेष भाग कल। 13 मिनट हो गए।